हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। रेहान को किडनैप करवाने की अपने बेटे के साथ जो तुमने किया है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अवंतिका। हाय डॉक्टर साहब, आप तो 2 दिन के बाद आने वाले थे, क्या हुआ? और ओके, सब ठीक है? अब अपने घर में आने के लिए भी मैं पहले नोटिस भेजू क्या डिम्पल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले ही बहुत टेंशन में हुई है, फालतू सवाल करके इरिटेट मत करो प्लीज। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। और मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल जा रहा हूँ। विश्वास से कहना कि मुझे वहीं मिले जल्दी से जल्दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। ओके जी, मैं कह देती हूँ उसको। और हाँ सुनो जी। घर से मेरे लिए कुछ खाना भिजवा दो। हाँ, आई अंडरस्टैंड। बाहर का खा खा के आप परेशान हो गए होंगे ना। मैं भिजवा दूंगी, प्रॉपर खाना भिजवा दूंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैंने जो आपसे बात की थी वो मैसेज था ना, पीछे लिखा हुआ ब्लाउज पर। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको लगता है वो मजाक किया किसी ने, या फिर किसी को सच में हमारे राज के बारे में पता है? शांति माँ, हाँ बेटा। आपने भी यही किया होगा। मिस्टर टंडन को अपने हाथों का खाना खिला खिला के उनको अपने उंगलियों के इशारों पर लपेट लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सवाल मैं करूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेहान को किडनैप करवाने की? बकवास की जाए, इतना बड़ा छोटा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। नशे वशे करके आई हो क्या? होश में आई हूँ। ये सब क्यों? हद में रहो। आज तक तुमने अपनी बार की अवंतिका, मेरे बच्चे का किडनैप करवाया, उसे रुलाया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे डराया, दम खाया, उसे भूखा रखा, उसे जिंदगी भर का ट्रॉमा। क्या आरंभी विहान के किडनैपर को पकड़ पाएगी और क्या ये चेजिंग सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या अवंतिका का सच सामने आ पाएगा? भाई आज आरंभी बहुत हड़बड़ी में है और विहान के किडनैपर को पकड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उस पर शक करने में लगे हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सच किडनैपर नहीं बल्कि ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो क्या आरंभी सच में गलत थी या फिर उसके साथ नाइंसाफी हुई? और क्या ध्रुव वाकई आरंभी का साथी है या किसी और ही मिशन पर निकला हुआ है? आज का एपिसोड इन्हीं सवालों के जवाब के साथ कई इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट्स लेकर आया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है आरंभी और ध्रुव के साथ, जो विहान के किडनैपर के पीछे लगे हुए हैं। किडनैपर बाइक पर होता है और उसकी स्पीड देखकर साफ लग रहा होता है कि वो किसी भी कीमत पर पकड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ ध्रुव सनी की बाइक लेकर उसका पीछा करने निकल पड़ा है और आरंभी भी उसके साथ है। बाइक पर बैलेंस बनाने में आरंभी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और ध्रुव उसे कहता है कि वो उसकी शर्ट पकड़ ले वरना गिर सकती है। आरंभी भी मजबूरी में उसकी शर्ट पकड़ लेती है और दोनों किडनैपर के और करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी किडनैपर को एहसास हो जाता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है और ये जानते ही वो अपना रूट बदल देता है और चेज और भी डेंजरस हो जाता है। आरंभी और ध्रुव उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। ध्रुव को काफी चोट आती है और आरंभी तुरंत उसकी मदद करने लगती है, लेकिन इसी दौरान किडनैपर फिर से उनके हाथ से निकल जाता है। उधर टंडन हाउस में सनी पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देता है। वो राज और पूरे परिवार को बेइज्जत करते हुए कहता है कि आरंभी ध्रुव के साथ बाइक पर घूम रही है। ये सुनकर राज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सनी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वहीं विश्वास भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सनी सिर्फ अपनी बाइक वापस मांगता है और वहां से चला जाता है। सनी के जाते ही घर में आरंभी को लेकर सवाल उठने लगते हैं। अवंतिका और नंदिनी भी डिम्पल को भड़काना शुरू कर देती हैं और सब लोग अपनी अपनी कहानी बना रहे होते हैं, लेकिन किसी को सच जानने की फिक्र ही नहीं होती। दूसरी तरफ आरंभी मार्केट में ध्रुव का इलाज करा रही होती है। वही विश्वास उसे फोन करके जवाब मांगता है, लेकिन आरंभी कहती है कि वो घर आकर सब कुछ समझाएगी। तभी बलबीर वहां पहुंचता है और पूरी बात जानने की कोशिश करता है। पहले आरंभी सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव सारी बात बताती कि उन्होंने विहान के किडनैपर को देखा था और उसी का पीछा कर रहे थे। बलबीर ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और ध्रुव का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद आरंभी ध्रुव को इंजेक्शन लगाने जाती है, लेकिन वो बच्चों की तरह मना कर देता है। कुनिका दादी के समझाने के बाद आखिरकार वो मान जाता है। वहीं बलबीर ध्रुव की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने पहले भी उनके परिवार की मदद की थी और आज भी विहान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन यहीं पर कहानी सबसे बड़ा ट्विस्ट लाती है। बाहर से सबको हीरो लगने वाला ध्रुव अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा होता है। वो मन ही मन कहता है कि उसका असली मिशन टंडन फैमिली को बर्बाद करना है। अब सवाल ये है कि आखिर ध्रुव का टंडन फैमिली से क्या रिश्ता है और वो बदला क्यों लेना चाहता है?
घर लौटने के बाद आरंभी को सपोर्ट मिलने के बजाय और भी ज्यादा इल्जामों का सामना करना पड़ता है। विश्वास उससे पूछता है कि वो बिना बताए ध्रुव के साथ क्यों गई। डिम्पल भी उस पर सवाल उठाती है और कहती है कि इतनी गाड़ियां और ड्राइवर्स होते हुए भी तुम ध्रुव के साथ बाइक पर जा रही हो। आरंभी बार बार सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता। तब ध्रुव आगे बढ़कर आरंभी का सपोर्ट करता है और सबसे पूछता है कि अगर आरंभी किसी और औरत के साथ गई होती तब भी क्या इतना बड़ा मुद्दा बनता। उसकी बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। आखिर में आरंभी सबके सामने सच रख देती है। वो बताती है कि विहान का किडनैपर उनके घर के बाहर तक आ गया था और वो उसी का पीछा कर रही थी। वो विश्वास और डिम्पल से पूछती है कि क्या उन्होंने एक बार भी सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की, क्या उन्होंने एक बार भी उसकी बात सुननी जरूरी समझी। आरंभी की बातें सुनकर डिम्पल के पास कोई जवाब नहीं बचता और चुपचाप वो वहां से चली जाती है। विश्वास भी शर्मिंदा नजर आता है, लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक तरफ किडनैपर आज़ाद घूम रहा है और दूसरी तरफ ध्रुव का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है। आपको क्या लगता है, ध्रुव का असली प्लान क्या है? क्या आरंभी को सच का पता चलेगा और क्या विहान का किडनैपर कभी पकड़ा भी जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।